स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं इक्वेटिक टेम्परेचर एंड थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। इसमें हम पढ़ते हैं जो इसमें ना दो चीज़ें हम देखते हैं। एक जो होता है कूलर टेम्परेचर होता है, एक वार्म टेम्परेचर। कूलर टेम्परेचर जो होता है वो कब यूटिलाइज होता है? कूलर टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है, हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए होती है। जो एक्सरसाइज हायर इंटेंसिटी पे की जाती है उनके लिए जो होता है कूलर टेम्परेचर यूटिलाइज हो रहा होता है। उसके बाद जो होता है यूटिलाइज्ड वार्म टेम्परेचर जो होते हैं वो मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के लिए होती है। मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के लिए होती है और मसल रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। कौन सा होता है मसल रिलैक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी के लिए? वो जो होता है वार्म टेम्परेचर होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, 30 सेंटीग्रेड हायर देन द वाटर टेम्परेचर होता है। यानी कि वाटर टेम्परेचर से 3 सेंटीग्रेड हायर होता है जो एयर टेम्परेचर होता है फॉर पेशेंट कम्फर्ट। उसके बाद जो होता है इनकरेक्ट वाटर या हम एयर टेम्परेचर को जो होते हैं सिलेक्शन जो होती है वो क्या करती है, एडवर्सली इफेक्ट होते हैं पेशेंट की एबिलिटी टू टोलरेट और मेंटेन इमर्स्ड एक्सरसाइज। जो पेशेंट की एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए वो टोलरेट भी कर रहा होता है और इमर्स्ड एक्सरसाइज को मेंटेन भी कर रहा होता है, तो उस पर क्या करती है, वो इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन में हम देखते हैं ड्यूरिंग इमर्स्ड एक्सरसाइज, जो मतलब वो कहते हैं इमर्स्ड एक्सरसाइज के दौरान जो होता है टेम्परेचर जो होता है डिफर्स फ्राम दी ड्यूरिंग लैंड एक्सरसाइज। जो इमर्स्ड एक्सरसाइज का टेम्परेचर होता है वो डिफर्स होता है लैंड एक्सरसाइज से, क्योंकि जो होता है अल्टरेशन हो रही होती है किसमें, टेम्परेचर कंडक्शन में। टेम्परेचर कंडक्शन में अल्टरेशन हो रही होती है एंड द बॉडी एबिलिटी टू डिसिपेट हीट, इसमें क्या होती है अल्टरेशन हो रही होती है जिसकी वजह से जो इमर्स्ड एक्सरसाइज का जो टेम्परेचर होता है वो डिफर्स होता है लैंड एक्सरसाइज से। उसके बाद हम देखते हैं वाटर जो होता है वो कंडक्ट करता है टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड फास्टर दैन एयर, यानी कि जो वाटर होता है 25 टाइम्स फास्टर होता है एयर से। उसके बाद वो बताते हैं पेशेंट जो होते हैं मूविंग करते हैं थ्रू वाटर एंड मालिक्यूल्स एंड फोर्स्ड पास द पेशेंट। जो पेशेंट जो होते हैं वो वाटर और मालिक्यूल्स के ज़रिए मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बताते हैं पेशेंट जो होते हैं वो परसीव करते हैं स्मॉल चेंजेस इन वाटर, यानी कि जो वाटर में जो होती है वो स्मॉल चेंजेस होती हैं वाटर टेम्परेचर में मोर प्रोफाउंडली दैन स्मॉल चेंजेस इन एयर टेम्परेचर। जो वाटर टेम्परेचर होते हैं वो क्या होते हैं, मोर प्रोफाउंडली होते हैं दैन स्मॉल चेंजेस इन एयर टेम्परेचर। उसके बाद हम देखते हैं ओवर टाइम जो होता है वाटर टेम्परेचर में पेनिट्रेट टू डीपर टिश्यू, यानी कि ओवर टाइम में जो वाटर टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है डीपर टिश्यू को। किसको पेनिट्रेट करता है, डीपर टिश्यू को। इंटरनल टेम्परेचर जो होते हैं वो चेंज करता है नॉन टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं सबक्यूटेनियस फैट थिकनेस के। उसके बाद वो बताते हैं जो पेशेंट होते हैं वो अनएबल हो जाते हैं किसके लिए, मेंटेन एडिक्वेट कोर वार्मथ ड्यूरिंग इमर्स्ड एक्सरसाइज। जो इमर्स्ड एक्सरसाइज के दौरान कोर वार्म होता है ना उसको मेंटेन करने के लिए वो अनएबल हो जाता है एट टेम्परेचर लेस देन 25 सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर जो होता है 25 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो होता है क्या, उसमें जो होता है कन्वर्सली एक्सरसाइज टेम्परेचर जो होता है वो ग्रेटर होता है 37 सेंटीग्रेड। जो 37 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हम जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो क्या होती है, हार्मफुल होती है प्रोलॉन्ग और मेंटेन एट हाई इंटेंसिटी होती है। अगर हम उसको हाई इंटेंसिटी या प्रोलॉन्ग करते तो वो क्या होती है 37 सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो हार्मफुल होती है। उसके बाद वो बताते हैं वाटर इमरियन में इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर डिमांड्स एट रेस्ट एंड विद एक्सरसाइज। उसके बाद वो बताते हैं इन वेस्ट डीप वाटर एक्सरसाइज, जो वो वेस्ट डीप वाटर एक्सरसाइज जो होते हैं उसमें क्या होते हैं 37 डिग्री रेट पर जो थर्मल स्टिमुलस जो होते हैं वो इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट ओवरकम्स को। हार्ट रेट ओवरकम्स जो होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड फ्लो ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसके बाद वो बताते हैं एट टेम्परेचर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 37 सेंटीग्रेड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली एट रेस्ट अलोन होती है। हमने वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मोबिलिटी एंड फंक्शनल कंट्रोल एक्सरसाइज। मोबिलिटी एंड फंक्शनल कंट्रोल एक्सरसाइज में पढ़ते हैं जो इक्वेटिक एक्सरसाइज होती है उसमें कौन कौन सी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है, गेट ट्रेनिंग एंड रिलैक्सेशन होती है, जो परफॉर्म करती हैं इन टेम्परेचर बिटवीन 26 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड। यानी कि इक्वेटिक एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेंथनिंग होती है, गेट ट्रेनिंग होती है, रिलैक्सेशन होती है। वो किस टेम्परेचर पे की जाती है, 26 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड। उसके बाद हम देखते हैं थेराप्यूटिक एक्सरसाइज होती है वो परफॉर्म करते हैं वार्म वाटर में 33 सेंटीग्रेड।
जो होती है। वार्म वाटर में हम 33 सेंटीग्रेड थेराप्यूटिक एक्सरसाइज करते हैं। जो एक्वेटिक एक्सरसाइज थी वो 26 से 35 सेंटीग्रेड, और जो थेराप्यूटिक एक्सरसाइज होती है वो 33 सेंटीग्रेड करते हैं। वो बेनिफिशियल होती है फॉर पेशेंट विद एक्यूट पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होती है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन, एलिवेटेड पेन थ्रेशोल्ड एंड डिक्रीज्ड मसल स्पाज्म। हमने अब ये क्या पढ़ा, मोबिलिटी एंड फंक्शनल कंट्रोल। मोबिलिटी एंड फंक्शनल कंट्रोल में हम दो टाइप की एक्सरसाइज पढ़ते हैं, इक्वेटिक एक्सरसाइज, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। इक्वेटिक एक्सरसाइज जो होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग और ट्रेनिंग और रिलैक्सेशन होती है, जो क्या करती है 26 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड पर की जाती है। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज होती है वो 33 सेंटीग्रेड तक की जाती है। ये बेनिफिशियल होती है पेशेंट के लिए जिनको क्या होता है एक्यूट पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होती है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन, एलिवेटेड पेन थ्रेशोल्ड एंड डिक्रीज्ड मसल स्पाज्म होती है। उसके बाद हम देखते हैं एरोबिक कंडीशनिंग। एरोबिक कंडीशन में जो होती है कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है शुड बी परफॉर्म इन वाटर टेम्परेचर बिटवीन। वाटर में जो होती है ये जो कार्डियोवास्कुलर एरोबिक एक्सरसाइज की जाती है वो किस टेम्परेचर पे की जाती है 26 सेंटीग्रेड से 28 सेंटीग्रेड। दिस रेंजेस जो रेंजेस होती है मैक्सिमाइज करती है एक्सरसाइज एफिशिएंसी को, और स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, और एलिवेट नहीं करती हार्ट रेट को। उसके बाद यानी कि इसमें वो एरोबिक कंडीशनिंग में वो कहते हैं जो एरोबिक एक्सरसाइज और कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग होती है वो 26 से 28 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर परफॉर्म की जाती है, और ये एक्सरसाइज एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर देती है, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देती है, और ये हार्ट रेट को एलिवेट नहीं करती। उसके बाद वो बताते हैं इंटेंस एरोबिक ट्रेनिंग जो होती है वो परफॉर्म की जाती है 80% ऑफ पेशेंट, यानी कि ये जो होती है परफॉर्म की जाती है 80% ऑफ पेशेंट मैक्सिमाइज हार्ट रेट जो शुड टेक प्लेस इन टेम्परेचर बिटवीन 22 सेंटीग्रेड एंड 26 सेंटीग्रेड होती है, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है 22 सेंटीग्रेड से 26 सेंटीग्रेड होते हैं, और मिनिमाइज करते हैं रिस्क ऑफ हार्ट इलनेस के। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पूल्स फॉर इक्वेटिक एक्सरसाइज के इक्वेटिक एक्सरसाइज के लिए पूल्स कैसे बनाए जाते हैं। इसमें वो बताते हैं जो पूल्स होते हैं इक्वेटिक थेरापी के लिए वो कैसे होते हैं, वेरी होते हैं शेप और साइज में, उनका साइज़ और शेप जो होते हैं वो क्या होते हैं वेरी होते हैं। इसमें जो हम रूम्स जो होते हैं इन विच पूल्स जो होते हैं होस्ट किए जाते हैं नीड टू बी एडिक्वेटली वेंटिलेटेड टू अवॉइड द कम्युलेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑन वॉल्स, विंडोज़ एंड फ्लोर्स। उसमें वो कहते हैं जो उसकी वॉल्स होती है, रूम की विंडोज़ होती है और फ्लोर्स होती है उनमें क्या होती है जो अकोमोडेशन ऑफ कंडेंसेशन होती है उससे अवॉइड करना चाहिए। और उसमें जो ड्रेसिंग रूम जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है चेंजिंग क्लोथ्स एंड शॉवरिंग। इसमें वो बताते हैं जो पूल्स होते हैं इक्वेटिक थेरापी के लिए यूज़ किए जाते हैं वो शेप और साइज में वेरी होते हैं, और इनमें जो होती है वॉल्स, विंडोज़ होगी और फ्लोर्स होगी उनको जो होती है उन पे ना अवॉइड करना चाहिए अकोमोडेशन ऑफ कंडेंसेशन। उसके बाद वो कहते हैं ड्रेसिंग रूम होते हैं जिसमें क्या होते हैं प्रोवाइड होते हैं चेंजिंग क्लोथ्स एंड शॉवरिंग। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेडिशनल थेराप्यूटिक पूल्स। ट्रेडिशनल थेराप्यूटिक पूल्स कैसे बनाए जाते हैं, ये जो होते हैं ट्रेडिशनल थेराप्यूटिक पूल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है 100 फीट जो होती है इनकी लेंथ कितनी होती है 100 फीट। उसके बाद इसकी विड्थ देखते जो कहते हैं 25 फीट यानी कि 25 फीट होती है। उसके बाद इसकी डेप्थ जो होती है वो कितनी है 3 to 4 फीट विद स्लोपिंग बॉटम प्रोग्रेसिंग टू 9 और 10 फीट। हम ट्रेडिशनल थेराप्यूटिक पूल्स देखते हैं वो कितने होने चाहिए, उसमें वो हम बताते हैं 100 फीट जो होती है उसकी 100 फीट जो होती है उसकी लेंथ होनी चाहिए, 25 फीट जो होती है उसकी विड्थ होनी चाहिए, और 3 to 4 फीट जो होती है उसमें क्या होती है स्लोपिंग बॉटम होनी चाहिए। उसके बाद जो होती है प्रोग्रेसिंग होती है 9 और 10 फीट। उसके बाद जो होती है लार्जरी टाइप पूल में बी यूज फॉर ग्रुप्स ऑफ पेशेंट एंड द थेरापिस्ट कंडक्टिंग दी सेशन विल इन दी पूल होती है। ये कहते हैं ये जो होते हैं पूल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं पेशेंट के ग्रुप के लिए, और थेराप्यूटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं सेशन, जिसमें पूल्स में ही सेशन करवाते हैं एक्सरसाइज के सेशन होते हैं। उसके बाद जो होते हैं इंट्रेंस टू लार्जर थेराप्यूटिक पूल्स। जो लार्जर थेराप्यूटिक पूल्स होते हैं उसमें कौन से होते हैं रैम्प्स, स्टेयर्स, क्या क्या शामिल होता है उसमें इंक्लूड्स होते हैं रैम्प्स होते हैं, स्टेयर्स होते हैं, लैडर्स होते हैं, और मैकेनिकल ओवर हीट लिफ्ट्स होते हैं। उसके बाद वो बताते हैं ये पूल जो होते हैं वो बेल्ट होते हैं इन क्लोरिनेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड सिस्टम। अब ये पूल्स जो होते हैं इस फिगर में दिखाया गया है, मतलब ये लार्जर पूल है जिसमें जो होता है थेराप्यूटिक्स जो होते हैं वो सेशन करवाते हैं। इसमें मतलब जो पेशेंट होते हैं उनका ग्रुप होता है। इनमें क्या होता है स्टेयर्स भी होती हैं, लैंप्स भी होते हैं, स्टेयर्स होती हैं, लैंप्स होते हैं और रैम्प्स वगैरह होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना वो है इंडिविजुअल पेशेंट पूल्स। इंडिविजुअल पेशेंट पूल जैसे ये फिगर में दिया गया है जिसमें जो होते हैं फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो बाहर होता है और पेशेंट जो होते हैं जो अंदर होते हैं, यानी कि एक पेशेंट होता है जो अंदर होते हैं और इसमें जो बाहर होते हैं डोर के जरिए होते हैं, और जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो बाहर ठहर के उसको पेशेंट को इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि आप एक्सरसाइज कैसे करें। अब हम इसको देखते हैं ये क्या होती है इंडिविजुअल पेशेंट पूल्स। इंडिविजुअल पेशेंट पूल में वो बताते हैं यूजुअली
सेल्फ कंटेन स्मॉलर सेल्फ कंटेंट यूनिट होती है, इनकी ये सेल्फ कंटेंट यूनिट होती है। इसमें सेल्फ कंटेंट पूल्स होते हैं, इंटर्ड होते हैं वी आर डोर आर 1-2 स्टेप्स ऑन द साइड ऑफ यूनिट। जो मैंने पहले बताया कि ये डोर की जरूरत है 1-2 स्टेप्स ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट। उसके बाद जो होते थेरापिस्ट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन आर क्यूइंग फ्राम आउटसाइड द यूनिट, यानी कि यूनिट के बाहर। जैसे इस फिगर में देखिए ये जो थेरापिस्ट होता है वो आउटसाइड है जो इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होती है। इन एडिशन टू द बेड इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम these units may include treadmills, adjustable currents and varying water depth होती है। थैंक यू सो मच। आप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्पेशल इक्विपमेंट फॉर एक्वेटिक एक्सरसाइज।